ऐसे में आप गुस्से में जब सामने वाले को ब्लॉक करते हैं ना, तो इसका कोई ज्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि ये गुस्से में आपने उसको ब्लॉक किया है। अक्सर आपको ये एडवाइस दी जाती है कि भाई एक्स से अगर ब्रेकअप हो गया है तो उसको ब्लॉक कर दो और अपनी जिंदगी में मूव ऑन करो। ब्लॉक करने की एडवाइस आपको लगभग सभी लोग देते हैं आफ्टर ब्रेकअप, बट क्या आपको ब्लॉक करने का सही टाइम, सही प्रोसीजर पता है? ब्लॉक कब करना चाहिए, ब्लॉक करने के बाद कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, क्या आप ये जानते हैं? अगर नहीं जानते तो बने रहिए, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है और अपने अकॉर्डिंगली अपने एक्स को ब्लॉक कर रखा है तो हो सकता है इसमें आपकी ही बेइज्जती हो जाए। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में ताकि आप समझ पाएं कि ब्लॉक करने का सही फंडा, सही तरीका क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए माय फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है ना कि जब ब्रेकअप होता है तो मूड खराब होता है, दुख होता है, पेन होता है और हम सामने वाले को ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ टाइम गुजरता है, सामने वाला हमसे बात करना चाहता है, पोलाइटली बिहेव करता है, तो हम उसको अनब्लॉक कर देते हैं, बात कर देते हैं। या फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद जब हमें उसकी बहुत ज्यादा याद आती है तो हमसे रहा नहीं जाता, उसको अनब्लॉक करके उसका स्टेटस देखते हैं, डीएम करते हैं, उसको स्टॉक करते हैं, फिर उसको ब्लॉक कर देते हैं। इस तरह के काम अक्सर हम लोग करते हैं आफ्टर ब्रेकअप। बट डू यू नो कि ये कितना डेंजर है आपके लिए और आपकी रिस्पेक्ट के लिए? आपके इस बिहेवियर से ब्लॉक करना है, अनब्लॉक करना है, फिर ब्लॉक कर देना है, फिर अनब्लॉक कर देना है, इससे आपकी इमेज कितनी खराब हो रही है, आपकी वैल्यू कितनी गिर रही है उस इंसान की नजरों में, क्या आपको पता है? देखिए मैं एक चीज बताती हूँ आपको, ब्लॉक कब करना चाहिए ये समझिए। अगर आपका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है ना, एंड अभी आप उस पेन में हैं जहां पर हर दूसरे दिन आपकी बात हो रही है, फिर 2 दिन बात नहीं हो रही थी, तीसरे दिन बात हो जाती है, वो सब चल रहा है, रूठना मनाना चल रहा है, एक दूसरे को ब्लेम करना चल रहा है, मतलब अभी वो ब्रेकअप नहीं हुआ जहां पर दोनों फाइनली मूव ऑन करें। अभी ब्रेकअप के बाद आपस में आप उलझे हुए हो। ऐसे में आप गुस्से में जब सामने वाले को ब्लॉक करते हैं ना, तो इसका कोई ज्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि ये गुस्से में आपने उसको ब्लॉक किया है। जब आपका गुस्सा ठंडा होगा, आपको उसकी याद आएगी, आप उसको अनब्लॉक कर दोगे। तो उस ब्लॉक करने का क्या फायदा है जिसे बाद में अनब्लॉक ही करना है? इसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो कभी भी अपने पार्टनर को उस टाइम पर ब्लॉक मत कीजिए जहां पर आप दोनों में आर्गुमेंट हो रहे हैं, जहां पर एक प्रॉपर ब्रेकअप करके आप मूव ऑन नहीं हो पाए हो, जहां पर आप एक दूसरे में अभी उलझे हुए हो, वहां पर ब्लॉक मत कीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला। दूसरा, अपने पार्टनर को सिर्फ तड़पाने के लिए ब्लॉक मत करो कि भाई ब्लॉक कर देती हूँ, इसको पता चलेगा 2 दिन बाद इसको अनब्लॉक करूंगी, वो मत करो। अगर आप ऐसा करते हो या फिर करती हो तो इससे भी आपकी वैल्यू आपके पार्टनर की नजरों में गिरेगी, क्योंकि शुरू में तो वो तड़पेगा सामने वाला, है ना, कि हाय इसने मुझे ब्लॉक कर दिया, कैसे बात करूं, बहुत तड़पेगा। बट आपने एक बार कर दिया, फिर कुछ टाइम बाद आप दोबारा यही करोगे तो आपके पार्टनर को ये आदत पड़ जाएगी कि यार इसका तो नेचर ही ऐसा है, इसका काम ही है ब्लॉक करना। जो चीज रिपीटेडली होती है ना, वो एक पैटर्न बन जाता है, फिर उसका इम्पैक्ट कम होता है। ये एक पैटर्न बन जाएगा कि आप अक्सर उसको ब्लॉक करते रहते हो। जब एक पैटर्न बन जाएगा, आपका पार्टनर समझ जाएगा कि ब्लॉक करना आपकी आदत का एक हिस्सा है, तो उसको फिर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, एंड फिर वो आपको ऐसे ही देखेगा कि यार पागल है, जब देखो उठा के ब्लॉक कर देती है। इससे आपकी इज्जत कम होने लगेगी, तो ये काम भी नहीं करना चाहिए। बट मेन बात ये है कि ब्लॉक कब करें और क्या सही तरीका है। देखिए, ब्लॉक करने का मतलब क्या है? बेसिकली ब्लॉक करने का मतलब ये है कि नाउ मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, नाउ हम लोगों के बीच जो भी था खत्म हो गया, या फिर नाउ अब हम कुछ भी हो जाए बात नहीं करेंगे, मतलब मेरे तरफ से ये रिश्ता एंड है। ये मतलब है ब्लॉक करने का किसी को। तो ये ब्लॉक तभी होना चाहिए जब आप डबल ट्रिपल
श्योर हो जाओ कि मैंने ब्लॉक करने के बाद अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे इसको अनब्लॉक नहीं करना। आपको इतनी श्योरिटी होनी चाहिए खुद के बारे में। हम अपने बारे में तो जानते ही है ना। अगर आप ये श्योर हो कि ब्रेकअप को आपके टाइम हो चुका है, आप फेड अप हो चुके हो, एंड आप ये जानते हो कि अगर मैंने इसको ब्लॉक किया तो फिर दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, चाहे ऊपर से भगवान ही क्यों न उतर आए, मैं इसको अनब्लॉक तो नहीं करने वाला। मैं जब तक अनब्लॉक नहीं कर रहा, बस तभी तक नहीं कर रहा। एक बार जहां ये बंदी ब्लॉक हुई, वहां पर जिंदगी भर के लिए कहानी खत्म कर दूंगा मैं वो बनता हूं। अगर आप ये श्योर हो अपने बारे में, तब जाकर ब्लॉक करो। जब आप ये श्योर हो कि यार अब मुझे कितनी भी याद आएगी ना, मैं इसको अनब्लॉक नहीं करने की हिम्मत रखता हूं, तब आप ब्लॉक करो। जब आपको ये पता है कि अब चाहे महीने गुजर जाए या साल गुजर जाए, मैं इसको मूव ऑन होता देखूं या किसी और के साथ में देखूं, चाहे मैं इसको तड़पता हुआ देखूं, अब मैं इससे बात नहीं करूंगा, तब उसको ब्लॉक करो। मतलब ब्लॉक करने का सीधा साधा मतलब ये है कि एक बार आपने ब्लॉक कर दिया, फिर वो बंदा या बंदी कभी अनब्लॉक नहीं होना चाहिए फ्रॉम योर साइड। ये चीज कंफर्म होने के बाद ही आप ब्लॉक करो, क्योंकि जहां पर आप सामने वाले को ब्लॉक करते हैं, फिर अनब्लॉक करते हैं, फिर 2 महीने बाद ब्लॉक करते हैं, फिर 4 दिन बाद अनब्लॉक कर देते हैं, इससे आपके बारे में सामने वाले की नजरों में ऐसी इमेज बन जाती है कि ये लड़का ऐवे ही है, ब्लॉक करना इसका काम है। इसके बाद आप जब भी उसको ब्लॉक करोगे ना, सामने वाला घबराएगा नहीं। वो जानता है आपको कि यार 2 दिन बाद आपको अनब्लॉक कर ही देना है, आप रह ही नहीं पाओगे उसके बिना। तो इसमें उसके अंदर कोई बेचैनी नहीं आएगी बिल्कुल भी। वो नॉर्मल अपनी जिंदगी में मस्त रहेगा आपके ब्लॉक करने के बाद भी, क्योंकि उसको भरोसा होगा कि आप अनब्लॉक करोगे ही करोगे, क्योंकि आपने इमेज इतनी खराब कर ली है। तो ये काम मत करो। दूसरा, ब्लॉक छोटी छोटी चीजों पे नहीं करना चाहिए। हर छोटी छोटी बातों पे अपने पार्टनर को ब्लॉक करना आपकी इमेच्योरिटी को दिखाता है कि आप कितने इमेच्योर हो। एक समझदार, एक मैच्योर इंसान ये काम कभी नहीं करता। आप बड़े लोगों को देखेंगे, वो किसी को ब्लॉक करते नहीं फिरते। उनका झगड़ा हो गया, उनके आर्ग्यू हो गए, देन फाइन, वो उस इंसान से बात ही नहीं करेंगे, वो कॉल नहीं करेंगे, मैसेज नहीं करेंगे, खत्म हो गई बात। लेकिन उनको ब्लॉक करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। क्यों करेंगे ब्लॉक? क्या खुद पर कंट्रोल नहीं है? ब्लॉक का मतलब ये है ना कि आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, यही है मतलब। एक मैच्योर इंसान सामने से किसी को यूं ब्लॉक नहीं करता जब तक कोई बड़ी बात ना हो जाए। छोटी छोटी बातों पर, हर बात पर आए दिन सामने वाले को ब्लॉक करना, कभी इसको ब्लॉक कर देना, कभी उसको ब्लॉक कर देना, ये आपकी इमेच्योरिटी दिखाता है, दैट्स इट। तो इतने इमेच्योर मत बनिए, बी मैच्योर। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ब्लॉक करने से ज्यादा ये होता है कि आप खुद में हिम्मत रखते हो कि जो आपने सोच लिया वो आप करोगे, ये ज्यादा जरूरी है। सो ये चीजें ध्यान रखो। ब्लॉक कर चुके हो तो अनब्लॉक ना करने की भी हिम्मत रखो। ये 2 चीजें अगर आपने समझ ली तो आपकी एटलीस्ट रिस्पेक्ट बनी रहेगी सामने वाले की नजरों में। रिश्ता रहे ना रहे, इज्जत जरूर रहेगी, एंड यही ज्यादा जरूरी है। होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। बस इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।